समण संघ, समणों का संघ। समण मतलब सब बराबरी में रहने वाले लोग। बुद्ध से भी पहले जो संघ था, समण थे हम सब, और बराबरी में, इक्वलिटी में, ऊंच नीच कोई नहीं थी, कोई पक्षपात नहीं था, बड़े ही निर्मल हृदय के साथ हम सभी रहते थे। थोड़ी बहुत छोटी छोटी बुराइयां समय के साथ आती है, तो संघ से गौतम बुद्ध हुए। उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों को समझा और फिर से संघ को मजबूत किया, संघ को नियम में बांधा, लोगों को समझाया, पढ़ाया। तो उस तरह से सारे के सारे नियम और रूल नियम जो भी है, हम बाद में लिखित में तो बाद में हुए हैं, लेकिन लोगों को, जो भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, इन्होंने सभी समणों को फिर से वापिस मार्ग पे लेके आए। और वो संघ सब बराबरी में जो रहते थे, हमेशा दुख सुख, कितना ही दुख हो कितना ही सुख हो, वो कोई फूल के कुप्पा भी नहीं होते थे और बहुत दुख भी नहीं मनाते थे। उसी तरह सबको समझते थे, जैसा खुद ऐसे ही दूसरों को समझते थे। किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई पैसावाद नहीं था, किसी तरह का कोई समस्या थी नहीं। आपस में सभी भाई, सभी परिवार, सभी गांव मोहल्ले सब अपने आपस में प्यार से, भाईचारे से रहते थे। वही संघ, समण संघ। कई अलग अलग एरिया के छोटे छोटे संघ थे, लेकिन उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी, कंसेप्ट जो हम कह रहे हैं, वो सबका सेम ही था, वही था। तो बहुत सारे हमारे समण, महासमण भी हुए हैं। गौतम बुद्ध है, उसके बाद भी सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, और समय समय पे चलता सभी हुए हैं। गुरु नानक देव जी है, संत रविदास जी है, नामदेव जी है, संत घासीदास जी है, पेरियार है, उसके बाद ज्योतिबा फुले हैं। हमारे सबसे लास्ट जो है, बाद में जो कह सकते हैं हम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहब काशीराम जी। और बहुत सारे जो हम नाम लें तो उनकी गिनती अनगिनत है। इतने महासमणु हैं जो हमारे आम समणों के जो है प्रतीक, एक सिंबॉलिक, एक आदर्श, जिन्होंने हमेशा प्रस्तुत किया है और रहे हैं वो आदर्श। और उनकी लाइन पे बुद्ध का जो मार्ग है, इक्वलिटी का है, समता, प्रेम, भाईचारे का जो है, उसी समणों का संघ, जो आज हम समणों का जो संघ है, वही संघ है, वही दोबारा से रिवाइव हुआ है। और वही नियम है, उस टाइम के जो नियम आज नए रूप में कह सकते हैं हम, वही विनय के नियम है। त्रिपिटक के में जो नियम है, सारे के सारे हमने बनाए और उनको हमें पालन भी करना है। क्योंकि जब तक हम कोई भी नियम बनाए, जब तक उसको धारण ना करें, पालन ना करें, तो कोई फायदा नहीं है। और नहीं पालन कर रहे, अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी तो हमने चलो वो खोजा है और नियम बनाए हैं, लेकिन नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारी क्या हालत थी आप देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या हम उस तरह से जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे संगठन, पार्टियां, जो जिनकी ड्यूटी कैसे लोगों को समझाने की, क्या वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वो नियम जो बाबा साहब ने, उन्हीं नियमों को दोबारा से संविधान के रूप में हमें, वही का वही संघ, वही संघवाद सारा सारा एक लिपिबद्ध किया और उसको कानूनी रूप दिया, ताकि हम उसी तरह से हमारे, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे किसी तरह का कोई अन्य कोई नीति हो, उसमें संविधान के अनुसार हम काम करें, अपना जीवन चर्या चलाएं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? 70 साल हो गए हैं संविधान बने हुए। अगर हम आम लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे लें इस पे, सिर्फ प्रियम्बल को भी पढ़ लें, प्रियम्बल पे भी ध्यान, हम रोज पढ़ते हैं प्रियम्बल डेली,
बल्कि मैं तो ये कहूंगा हमें डेली प्रियम्बल पढ़ पढ़ के इतना याद हो जाना चाहिए, ध्यान उसमें हो जाना। लेकिन क्या हो रहा है, बार बार जब प्रियम्बल की पढ़ने की बात आती है तो पहली बात तो कोई काफी देर बाद में आते हैं, और फिर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, जस्ट पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें बार बार पढ़ के संविधान को, इस संविधान की प्रियम्बल को इस तरह से पढ़े, बड़े ही उसके मन से, और एक एक वर्ड हमें उसका मतलब और समझ होनी चाहिए। और सारे इतने सारे बैठे होते हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक पेज है छोटा सा और उसमें सब कुछ है, हमारा पूरा संविधान है। अगर हम सारे के सारे उतनी से पढ़ के उसी को समझ लेना तो हमारा जो संघ है इतना मजबूत हो जाए, बढ़ता जाए। लेकिन कोई पढ़ता नहीं, हम भी नहीं पढ़ रहे तो दूसरों तो कहा जो यहाँ नहीं है वो तो समझ ही नहीं रहे होंगे। हमारे राजनीतिज्ञ है, हमारे संगठन है, कहाँ इस पे ध्यान दे रहे हैं? अगर हम इसको देखें कि ये किसका है, हमारा, हम भारत के लोगों का, हमने बनाया हमारे लिए, अपने लिए, अपना ही विधान है, अपने संघ का है, और पूरा का पूरा जो संघीय ढांचा है। अगर इसको एक एक बार थोड़ा हम देख भी लें कि भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाह रहे हैं, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरी तरह से हम इसके मालिक हैं, वी द पीपल। हम समाजवादी, कोई जैसे विदेशों में या समाजवाद का मतलब कैसे ले रखा वो नहीं, यहाँ का समाजवाद बराबरी, भाईचारा, इक्वलिटी। क्योंकि समाजवाद को जो भारी है, बाहर के जो कुछ जहाँ पे जातिवाद नहीं है, जहाँ इस तरह की रेसिज्म नहीं है, उनके लिए तो ठीक है, वो आर्थिक बराबरी, वो सिर्फ अर्थ के बेस पे समाजवाद फैलाना चाह रहे थे, या उसी को उन्होंने समाजवाद माना कि सबका जो धन है किसी के पास ना हो, सबके पास बराबर हो। लेकिन भारत में तो उससे ज्यादा हालत खराब है। पहले जो जातिवाद इतना है, आप आर्थिक बराबरी की बात कहाँ करेंगे? सोशल इक्वलिटी भी नहीं है। तो वो समाजवाद ले आना चाहते थे कि इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी हो पहले। उसी तरह धर्मनिरपेक्ष की बात करें हम, भाई आपका अपना धर्म, आपके मन से आप जिसको मानो, धर्म मीन्स आपका आचरण, आप कैसे जीना है, सुख में रहने के लिए कैसे जीना है, पंचशीलों के साथ जीना है जैसे पहले था, तो वैसे जीना है। वो सभी जो जितने धर्म है, वो सब में है ये सब चीजें। जीने का तरीका अच्छी तरह से जीना है, सैकुल कुशल कर्म करके, सम्यक जीविका कमा के, किसी को तंग ना करके, अपना काम अपने बिन खुद मेहनत करके जीना। तो ये सब धर्म का पार्ट है। तो धर्म धर्म कोई ऐसी चीज है नहीं, आप धर्म किसी की में आस्था तो अपने मानते रहो मन से, किस जिसको मानना है, लेकिन कानूनी रूप से या हम जो अपना संविधान के अनुसार सबको जीने का जैसे अधिकार, इक्वलिटी, उसमें रहे। धर्म के नाम पे जैसे क्या हो रहा है आजकल, इक्वलिटी छोड़ के धर्म के नाम पे तो नफरतें फैलाई जा रही है। तो वैसा नहीं, ये हमारे संविधान की बात है। तो धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र रहे यहाँ पे सबका, और गणराज्य बनाने के लिए सारे जितने जो संघ है, अलग अलग स्टेट्स हैं, उसका सबका संघ बनाने के लिए हम, और उसके नागरिकों को क्या देना चाह रहे हैं हम, संविधान क्या प्रियम्बल में क्या है, क्या देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, सबको आर्थिक बराबरी है, राजनीति में सबको जाने का अधिकार है, राजनीति, और अपने लोगों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने समाज के लिए, अलग अलग सबके लिए इक्वलिटी राजनीति में भी हो। ये नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है, राजनीति मीन्स कैसे शासन चलाना है, तो सबके हक अधिकार रखते हुए शासन चलाना है, ऐसी राजनीति। आर्थिक बराबरी हो जिसमें गैर बराबरी ना हो, काम जितना कोई कर रहा उतना, सबको काम, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, कुछ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो सबको। सामाजिक, कोई गैर बराबरी जाति धर्म के नाम पे ना हो, सामाजिक इक्वलिटी। न्याय, किसी तरह की कोई इस जाति के आधार पे जो है अलग अलग न्याय ना हो, जैसे अब क्या हो रहा है, कोई धनवान है, कोई जाति के आधार पे या धन के आधार पे, पैसे के आधार पे, या किसी और तरह से किसी को कोई ताकतवर है उस आधार पे न्याय हो रहा है, ऐसा न्याय नहीं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
सबको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है, सब अपने पूरी तरह से आजाद है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम बोल भी नहीं पा रहे, हमें किसी तरह की आजादी नहीं है। छोटी छोटी बातों पे, पानी पीने पे मारा जा रहा है, बहन और बेटी में बाहर नहीं निकल पाती, कहाँ आजादी है। दिन में भी बाहर निकलना महिलाओं के लिए इतना ऐसा डर क्यों? क्यों उनको इतनी आजादी नहीं? क्यों नहीं वो ऐसे अपनी फ्री होके बाहर घूम सकती? क्या हमारी ऐसी सोच है? कौन सी सोच है? तो वो सोच में है हम, वो उस तरह की हमारा मन, ऐसी विचारधारा है, तो वो नहीं चाहिए थी। इसी तरह हम कह सकते हैं धर्म और उपासना की भी स्वतंत्रता, आप किसको मानो, किसकी पूजा करो, आप फ्री हो। लेकिन वो आपके घर में, ये नहीं है कि उसका प्रचार बाहर जा जाके लोगों को तंग करो, परेशान करो, ये नहीं। आप अपने घर में अपने मन से जिसका मनन करना करो, लेकिन बाहर निकलो सब बराबर, सब मनुष्य है, सब मानवीय है, सबके साथ वही व्यवहार एक जैसा। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको बराबर, बराबर का अवसर, चाहे नौकरी का हो चाहे किसी भी। और इसी तरह सबकी प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, और हर व्यक्ति की अपनी गरिमा हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता हो, ये सब सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा और अखंडता जो हमारी जो है राष्ट्र की। राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र कोई बाउंड्री से नहीं बनता, किसी भी देश की सीमाएं हैं उससे नहीं बनता। राष्ट्र वहां के लोगों से, वहां के लोग कैसे हैं, किस तरह से आचरण करते हैं। अच्छे लोग हैं तो अच्छा राष्ट्र है। ले जो राष्ट्र निर्माण की जो बात थी संविधान लागू करते हुए, वो कहाँ है? कोई राष्ट्र निर्माण नहीं हो रहा है, सारा उल्टा हो रहा है, राष्ट्र है ही नहीं। राष्ट्र तो राष्ट्र के लोगों से है, लोग सुखी होंगे तो राष्ट्र देश सुखी होगा, लेकिन वो है नहीं। तो क्या हो रहा है? इन सब के लिए हमारे जिम्मेवार कौन है? हम सब जिम्मेवार हैं, हमारे संगठन जिम्मेवार है, हमारे राजनीतिक जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि संविधान की इसको देखते ही नहीं, उल्टा हो रहा है सब कुछ, नफरतें फैलाते हैं। एक कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन की भावना, स्पर्धा, वो हमें बांटती है, हमें गैर बराबरी लाती है। जैसे अंधी दौड़ में हम सारे शामिल हो जाते हैं। ये सब चीजें कौन समझेगा? अब हालत जैसी हो रही है, कितनी बुराइयां हमारे अंदर आ रही है। कहीं ना कहीं हमारे हमें जरूरत है कि जो एक किस लेवल तक पहुंच चुकी है बुराइयां, चारों तरफ हम देखें, छोटी छोटी बातों पे भाई भाई आपस में, कहीं मतलब छोटी सी बात है बोलते नहीं है, आपसी संबंध कहाँ है? और कितने, कैसे आप ये देखें कि आदमी आदमी कैसे रहेगा, एक छोटी छोटी बात उस पे लड़ते हैं, हत्या हो जाती है, और आदमी, मनुष्य, और ये कैसे साथ निभाएं? अब पीछे दिल्ली की घटना है, कैसे कोई आदमी एक अपनी जो है पत्नी को जो मारता कैसे है, उसके जो कट काट काट के अंग, तो कैसे हम विश्वास करें? किस तरह की हमारी जो सोच पहुंच चुकी है, कितनी नफरतें हमारे अंदर फैल चुकी है, कितनी गैर बराबरी, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे। कहने को कहते हैं कि जो है बेटा बेटी में फर्क नहीं, लेकिन सारे वही हाल है। उसी तरह सोच कैसे बदलेगी? तो ये जो संघ है, यहां से हमारी जो सोच, अगर हम सब समझेंगे इस बात को, हम सबको खुद को बदलना है पहले। ये छोटी छोटी बातें सारी सारी हमें अंदर धारण कर लेनी है, बिल्कुल मन के अंदर, और हमें अपने आप को बदलना है, तभी हम दूसरों को बदल पाएंगे, दूसरों को कह पाएंगे। तो ये सब जो है संघ का जो हम कह सकते हैं कि सारा का सारा सिस्टम चला हुआ है, कैसे चला, क्यों चला, कि हालत जो खराब है तो वो तो सभी समझते हैं, संगठन और पार्टियां, सबको पता है कि हालत कैसी है हमारी, हमारे समाज की या हमारे लोगों की या वी द पीपल की। लेकिन वो कोई भी सिर्फ अपने स्वार्थ और अपना कोई पर्सनल वो बेनिफिट, वही बात है, स्वार्थ के चक्कर में पद प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को नाम चाहिए, तो वो सब भूल जाते हैं, सिर्फ अपने उसी उसी के लिए वो काम करते हैं। इसीलिए हमारी ऐसी हालत हुई है सबकी। और उस बात को समझते हुए जो हमारे कुछ प्रबुद्ध साथी है,
अब लगे, पहले भी लगे, काफी टाइम से प्रयास चलता रहा है कि क्यों ना हम इकट्ठे हो गए इन चीजों को, हमारी जो हालत है, या कोई एक विशेष वर्ग है जो कभी भी शांति में नहीं रहना चाहता और ना रहने देना चाहता, खुद अपने आराम से दूसरों को लड़ा के न धर्म और जाति के नाम पे, और खुद अपने ऐशोआराम में एक तरफ बैठा रहता है, और हम लोगों को समझ नहीं है, ना हमारे संगठन ना हमारा पार्टियां समझ रही, वो भी उन्हीं के साथ हो जाती है। एक एक विशेष वर्ग, बल्कि शासक वर्ग और बन गया है, जिसको कोई मतलब नहीं है, वोट लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं जनता को। तो वी द पीपल हम कहाँ जाए? तो ये सब प्रयास करते करते आखिर में क्या हुआ कि जब ये संगठन और पार्टियों के नेता नहीं सुधर पा रहे, नहीं चेंज हुए, कहने के बावजूद, मीटिंग करने के बावजूद, तो वैसे ही सोचा गया कि क्यों ना हम लोग मिले, लोगों के पास जाएं। तो लोगों के पास जाने का एक तरीका था ये 2021 में, जैसे कह सकते हैं हमारा जो वी द पीपल शुरू हुआ ऑन जूम पे। क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम कोरोना था तो और कोई तरीका नहीं था। लेकिन जूम पे हमारा जो चला है वी द पीपल का ये संकल्पना पे जन जागरण, ये फिजिकल से भी ज्यादा जो है ना बहुत अच्छा परिणाम दिए, अच्छा प्रूव हुआ बल्कि। क्योंकि इतनी जो स्ट्रेंथ और इतनी ताकत या इतनी संख्या या इतना जो हम आगे बढ़े हैं, फिजिकल नहीं बढ़ सकते थे। और ये तो अब हमारा एक किस्म से मार्ग ही हो गया कि हम ऑनलाइन, ठीक है जब कोई समस्या आएगी जब अलग बात है, लेकिन जब तक है तो हमारा ये रास्ता है। और ये जब तक है इसको यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बना ले। क्योंकि ये आखिर में ये बात आएगी, हमें हो सकता है जूम भी यूज करने को ना मिले, सब कुछ बंद होगा तो कहाँ जाएंगे? हमें वन टू वन आपस में एक दूसरे के जो है जानकारियां, कौन कहाँ रह रही, सब पता होना चाहिए। ये फिजिकल संगीतीज है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है कौन कहाँ है, बाकी ऑनलाइन है ये सब कुछ। तो हमें इस संघ में जैसे जैसे शुरुआत हो, उसके बाद बैठे तो आगे कैसे करें, क्या नियम बनाए, तो नियम वही याद आए, धीरे धीरे छोटे छोटे नियम बनाए गए कि क्या कमियां है संगठनों और पार्टियों में, जो मनुस्मृति आधारित जो है वहां पे पद प्रतिष्ठा स्वार्थ में रहते हैं, एक प्रधान बन गया, दो दो जनरल सेक्रेटरी बन गए, उप प्रधान हो गया, बस 10-11 आदमी मिले और अपना संगठन बनाया और आगे बढ़ गए, जनता से पैसे लिए, खर्चा लिया, अपना ऐशोआराम में शुरू हो गए। हो सकता है शुरू में जन जागरण ठीक है किया है, लोगों में जागृति, लेकिन जो किया उसके बाद वो सब भूल गए, उससे काम चलना नहीं। सिर्फ एक लाइन है, वहीं तक पहुंचते सारे संगठन, आज भी आगे भी, उससे आगे नहीं जा सकते वो। क्यों नहीं जा सकते? उससे आगे ताकत ही नहीं उनकी। ताकत जब बढ़ेगी वो सारे इकट्ठे होंगे, लेकिन वो इस बात को समझते हुए भी इकट्ठे नहीं होना चाहते। अगेन वही पद प्रतिष्ठा, इकट्ठे होंगे तो मेरा क्या होगा? भी मेरा चंदा कहाँ कौन खाएगा, प्रधान कौन होगा, उप प्रधान कौन होगा, गाड़ियां कौन यूज करेगा, बाहर कौन जाएगा? इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं बात करनी पड़ेगी, कहीं विदेश में भी जाना है, कोई और भी है, इस तरह की बातें। और इकट्ठे होंगे तो कहीं राजनीति में जाएंगे तो भाई टिकट किसको मिलेगी? सबसे आगे वो मिलेगी। सिर्फ इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं सारे संगठन। ऐसे ही नई नई पार्टियां आ जाती है, वो भी यही काम करती है, छोटी इतनी घटनाएं हो जाती है, इकट्ठे होके प्रदर्शन तक नहीं कर पाते हो, क्या इकट्ठे होंगे? और इस चक्कर में सारा का सारा जो वी द पीपल, आम जन, हम लोग मारे जा रहे हैं। नहीं हो रहे तो इकट्ठे, तो इसलिए हम सब लगे और छोटे छोटे नियम बनाए, हम बराबरी में रहेंगे, हमारी कैसे मीटिंग होगी, फिजिकली सब नीचे बैठेंगे तो नीचे ही बैठेंगे, मतलब प्रैक्टिकली व्यवहारिक हमारे अंदर जो गैर बराबरी हो कैसे दूर हो। तो उसके तरीके, उसके टूल्स, उसके यंत्र ढूंढे गए, क्या यंत्र है, कैसे हम साथ आए, कैसे आपसी जो भावनाएं, आपसी संबंध बढ़े, आपस में विश्वास बढ़े। अब विश्वास नहीं होगा, मान लो यहाँ से कोई भी समस्या है, किसी ने आह्वान कर दिया कि ये ऐसे बंद करना है, तो कैसे करेंगे हम? सबको यह विश्वास है, पता नहीं किस तरह का उसका अपना मोटिव होगा, जो भी कोई कर भी दे तो बाकी लोगों में शंकाएं बनी रहती है, क्योंकि विश्वास कर ही नहीं सकते जैसे हालत हो रही है। सब अपने स्वार्थ और पद प्रतिष्ठा के लिए इस तरह की जो आह्वान करते हैं। तो हमें पहले विश्वास बनाना है, जैसे ही विश्वास होगा तो फिर जब किसी ने ऐसा कोई आह्वान किया तो सारे आएंगे, भाई हाँ ये हम सब के लिए है, ये स्वार्थ के लिए नहीं है, एक पर्सनल नहीं है ये।
तो इसलिए पहले हमें इकट्ठे होके विश्वास बनाना है। तो जितने ज्यादा इकट्ठे होके विश्वास बनेगा उतना ही हमारा जो हम कामयाब होते जाएंगे। और जैसे इकट्ठे होते जाएंगे तो हमारा जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है वो तो होंगे ही नहीं। अब जैसे जैसे मान लो किसी मोहल्ले में या किसी शहर में जब पता चल जाए कि इतने लोग इकट्ठे हैं और एक मैसेज होगा, एक आम जनता में होगा, प्रशासन में होगा, इवन गवर्नमेंट तक भी होगा, तो वो उनके साथ जनजातियां नहीं होगी। ये जो हमें इकट्ठा संघ में होने की इसलिए आवश्यकता है। और जैसे जैसे छोटे छोटे नियम और बनते गए तो धीरे धीरे टाइम निकलता है, वी द पीपल से करते 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 वी द पीपल कब समन संघ बन गया। क्योंकि नियम जब बात करेंगे तो अच्छे नियम होंगे और वो करते करते पुराने नियम, वही संघ के नियम, बुद्ध के मार्ग पे चलने के नियम, पांच शीलों के नियम, और कैसे हम एक दूसरे को संबोधन करेंगे, बराबरी होनी चाहिए। बहन जो है अपनी महिलाओं को बहन जी, और नियम बनाए कि सर आदमी को, हर पुरुष को सर कहेंगे, कोई बराबर बैठेंगे, कोई मंच माला माइक नहीं होगा, और किसी का स्वागत कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा। खाना घर से लाएंगे, खर्चा कम से कम करेंगे, स्वाभिमानी बनेंगे, अपना खर्चा खुद वहन करेंगे, वाहन यूज करेंगे तो उसको कॉमन सब अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो खर्चा है वो शेयर करेंगे। अगर खर्चा कहीं जो घर से खाने का खर्चा है तो वो भी हम शेयर करेंगे। इतना स्वाभिमानी बने हम, हमारे अंदर ये भावना ही ना हो ना किसी का खाने की, लूट कर खाने की, या किसी का बिना काम करे, या किसी ने किया किसी ने खा हम रहे हैं, ये सब हो ही ना। अपना काम और अपना खाना खुद करें। ऐसी कोई वही नियम है ये चोरी करने का, सेकंड नियम, जैसे भी चोरी नहीं करूं, किसी का बिना दिए हुआ नहीं खाएंगे, क्या उसका मतलब यही है कि अपना काम करके हम खुद अपना स्वाभिमानी बने रहेंगे। तो ये छोटे छोटे नियम बनाते बनाते धीरे धीरे हमारा जो संघ बढ़ा, तो पुराने नियम इकट्ठे करके हमारे गोल्डन रूल हो गए 10। गोल्डन रूल जो है वो सारे छोटे छोटे नियमों को मिला के ही कह सकते हैं हम। और हमारे ये सारा का सारा समन संघ का आधार है गोल्डन रूल। हमें उन मानने हैं सबको, नहीं मानेंगे तो फिर उससे फायदा भी क्या होगा। फिर समन संघ कैसे रहेगा, समन संघ रहेगा नहीं, समता कहाँ रहेगी। तो हमें जो नियमों को, मिनिमम जो नियम है वो मानेंगे तो ही हम संघ में आएंगे, तभी हम इकट्ठे होंगे। कोई भी दो मनुष्य या कोई वर्ग इकट्ठा कैसे रह सकता है, क्योंकि नेचुरली थोड़े छोटे छोटे जो अलग डिफरेंसेस होते ही हैं मनुष्य में, लेकिन कुछ मिनिमम प्रोग्राम, मिनिमम कॉमन नियम है वो हमें सबको मानने चाहिए। वो मानेंगे तभी हम इकट्ठे हो सकते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों पे आपसी हम लड़ते रहते हैं, घर में भाई भाई लड़ते हैं, परिवार लड़ते हैं। और और देखो कि जो है कोई लड़ाई नहीं होती, मन मन में ही इतना ऐसा कर सोचते रहते हैं, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, वो अपने आप को क्या समझ, छोटी छोटी बातें। तो इतनी सारी बुराइयां आए, अब हमें वापस वो बुराइयों का जो ऊंचाई छुई हुई है, सब पूरे समाज को चेंज करके वापस अच्छाइयों की तरफ लाना है। अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है हमेशा। तो बुराइयां अब ज्यादा हो रही है, तो बुराइयां को कम करके कम से कम बैलेंस जरूर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संघ उस तरह का काम कर रहा है। जितनी बुराइयां हैं, हम क्यों कहते हैं सब बुद्ध का मार्ग हमें फॉलो करना है, बार बार कहते हैं। हम बुद्धिस्ट बनने की बात नहीं करते, हम कहते हैं पांच शीलों को ही मान लो, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें, इनको मानेंगे तो ही हम भाईचारा बढ़ेगा हमारा। हमारे जो छोटे छोटे ये अधिकार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम बंटे हुए हैं। और वो ओपन जो है खुले में कहते हैं। हमारे संगठन तो जगह जगह मीटिंग करते हैं, अलग अलग, कोई भी घटना होगी अलग अलग जाएंगे, कोई कार्यक्रम करेंगे तो अलग अलग करेंगे। तो क्या है, वो ओपनली खुला कह सकते हैं, जोर जोर से चीख चीख के कहते हैं कि हम तो अलग अलग है। तो जब ऐसा होगा तो जो विरोधी है वो क्या करेगा, बस ठीक है, उनको चाहिए ही है। वो नहीं चाहता कि हम जो कोई मिनिमम जो एक संख्या है या वो विशेष वर्ग है वो इकट्ठे हैं, वो संघ में है, और उससे ज्यादा कोई भी दूसरा संघ ना बड़ा हो पाए।
चाहे वो किसी भी वर्ग से ले लो, अन्य वर्ग अलग अलग हैं, वो संघ में आ जाए। और एक बात और है, संघ में अगर सारे संघ के नियमों से चलेंगे तो अलग अलग भी है, तभी वो संघ के नियम एक जैसे, तो संघ है, वो संघों का संघ है। तो इसलिए हमें सबको अपने आप को बदलना है, समाज को बदलना है, तभी हम बच पाएंगे। आप हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचा पाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बंट बंट के रहेंगे तो हमारा जो हालत जो इस टाइम हो रही है और भी बद से बदतर होने वाली है। और अब साल 2 साल के बाद तो क्या होगा, ये सब कुछ कवर सारा कुछ कंट्रोल किया हुआ है, उसके बाद हम ये यहाँ बैठे हैं या इकट्ठे होने की बात है वो भी नहीं कर पाएंगे। फिर तो नियम बनाएंगे। देखो, हम कह सकते हैं कि जो कहती पुराना वर्ण व्यवस्था थी ना, शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, तो फिर तो यहाँ तक आ जाएंगे। वो अभी भी बोलते हैं कि शूद्रो अपने औकात में रहो, यहाँ तक बातें करते हैं, वो ओपनली करते हैं। तो जब वो पावर होगी, और वैसे तो इनडायरेक्टली वो कर ही रहे हैं, फिर तो ओपनली कहेंगे। जो अपने यहाँ बैठे हैं, जो भाई यहाँ आ नहीं रहे और वो अपने आप में ये सोच रहे हैं कि हमने तो, हमारे पास तो सब कुछ है, महल है, पैसे हैं, वो रहेंगे नहीं। कैसे रहेंगे? ये तो पुराना है, पहले भी हमारा सब कुछ था, कहाँ रहा? सारे महल थे, सारी राजनीति थी, डॉक्टर हम थे, इंजीनियर हम थे, लेकिन हमारा संग नहीं रहा। तो भिखू भिखू भिखुनी भी थे, हम सब डॉक्टर जो थे, सर्जन थे, और हमारे व्यापारी थे। सारे महल जितने बौद्ध विहार सब सब हमारा था। वो किसने छीन लिया, कब्जा किया हुआ है। तो हमारा संग नहीं रहा ना, इकट्ठे नहीं रहे, बुराइयां आई, दूर दूर रहे, सारा दिन लड़ते रहे, बुराइयों के कारण लड़े। तो अब भी ऐसे ही होगा। जो अपने आप में ये सोचा महल बनाए बैठे, वो छोड़ेंगे थोड़ी। जैसे ही टाइम आएगा, बोले ढूंढो भाई शहर में कौन कौन, किस किस के पास क्या क्या है। पहले तो वैसे ही छीनेंगे, कोशिश करेंगे, ज्यादा ही कोई बात होगी तो फिर वो नियम ही ले आएंगे। भाई शूद्रों को तो जो है प्रॉपर्टी रखने का अधिकार ही नहीं है, भाई चलो अपने महलों में निकल के अपने जाओ झोंपड़ियों में। तो ये सब होने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ना चाहिए। जल्दी से जल्दी हम संघ में आए, जुड़े और जोड़े, काम करें, ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे घर परिवार सब तक बात करें। क्योंकि कर तो सभी रहे हैं, दिखते आ रही है कि समझ नहीं पा रहे। देखते हैं कब तक। हम तो लगे हुए हैं अपने, एक इसमें एडामेंट है कि संघ के नियमों को खुद पालन कर रहे हैं, और आगे आगे भी बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। ये यही टाइम है, इसी में ये जो टाइम जो यहाँ पे और कुछ है नहीं। ना यहाँ चंदा है, ना यहाँ कोई किसी तरह की पर्ची है, ना यहाँ कोई पद है। यहाँ तो संघ का जो विलीन होना है, संघ का काम करना है, करते रहना है समाज के लिए। तो इसी से हम जो हमारे छोटे छोटे नियम है या जो गोल्डन रूल्स है, इनको हम जो है धारण करें अपने। हर शहर में छोटी छोटी जो भी है मीटिंग शुरू कर दें। क्योंकि जो है हमारी संघ की जो मीटिंग है, संघ हर शहर में बैठ जाना चाहिए वीकली। हमारी जो डेली मीटिंग है यहाँ पे, ये डेली है जूम पे। यहाँ हम आपस में एक दूसरे को जानकारी हो जाती है कौन कहाँ कैसे है। तो उसकी फिजिकल मीटिंग हम जो अब संगीतीज है, ये बड़ी है, लेकिन हमें हर शहर में बार बार कोई पूछता है कि वहां जाना, कहाँ जाना, कौन कह रहा है तुम्हें दूर नहीं जा सकते, आप उसी शहर में अपनी मीटिंग शुरू कर दे संगीती। वो जैसे होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, बढ़ते जाएंगे, घटेंगे फिर बढ़ेंगे, घटेंगे फिर बढ़ेंगे, जैसे यहाँ चल रहा है। लेकिन हम हर शहर में एक दिन हफ्ते में, जैसे जो सन्निपात बाहुल है, तो वो परंपरा शुरू करें हर शहर में। वो हमारी जो जान है हमें बचने की। दूर से दूर कोई मान लो दिल्ली है, वो एक हिसार बैठा है, तो हिसार वाला दिल्ली के लिए क्या करेगा? वो नियम और वो आचरण है, उनके अनुसार दिल्ली में दिल्ली मीटिंग शुरू करें, गुड़गांव गुड़गांव करें, जयपुर है जयपुर करें, हिसार है हिसार करें। हिसार की जो संख्या बढ़ेगी वो हिसार वालों के काम आएगी। और आपसी एक दूसरे के जो नेटवर्क है वो वैसे काम आएगा, एक दूसरे के समझाने बताने के, परिवार है सारा कुछ। तो इसीलिए ऐसे जुड़ते जाएंगे, ऐसे जुड़ेंगे तो हम जो है सुखी हो पाएंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
और अब तो जिद है जुड़ने की, यहाँ सभी बैठे हैं, इतनों की तो जरूर जिद है जुड़ने की, बल्कि बहुत ज्यादा लोग हैं, और भी है जो नहीं जुड़े हैं, वो भी है, काफी साथी नहीं जुड़ पाते हैं कई बार। तो हमारी तो जिद है जुड़ने की, जुड़ के रहेंगे और जीत के रहेंगे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।